तारिक रहमान की जीत, हिंदुओं का बदला। क्या तारिक रहमान के राज में बांग्लादेश के हिंदुओं पर हमले थम जाएंगे? क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? बांग्लादेश में जिन हिंदुओं के घर जलाए गए, जिनकी आस्था को कुचला गया, जिनके मंदिरों को निशाना बनाया गया, जिनकी बहन बेटियों की अस्मिता तक को रौंद दिया गया, आज वही हिंदू अल्पसंख्यक चुप नहीं बैठे। वो डर कर घरों में कैद नहीं हुए, वो खामोश होकर जुल्म नहीं सहते रहे, बल्कि उन्होंने लोकतंत्र के सबसे बड़े हथियार यानी वोट से ऐसा जवाब दिया है जिसने बांग्लादेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। जिस समुदाय को सालों से हाशिए पर धकेला गया, जिसकी सुरक्षा, सम्मान और अस्तित्व पर बार बार सवाल उठे, आज उसी समुदाय ने चुनावी मैदान में ऐसा बड़ा खेल कर दिया है जिसकी गूंज सिर्फ ढाका तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में सुनाई दे रही है। क्या बांग्लादेश के हिंदू अब अपने हक के लिए खड़े हो चुके हैं? क्या ये वोट बैंक अब सत्ता की दिशा तय करेगा? और क्या ये चुनाव नतीजे उस लंबे दर्द, भय और अन्याय का लोकतांत्रिक प्रतिशोध है जो वर्षों से जमा हो रहा था? आज हम आपको बताएंगे कैसे बांग्लादेश में सताए गए हिंदू अल्पसंख्यकों ने चुनाव में ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला जिसने पूरी राजनीतिक तस्वीर ही बदल दी। क्योंकि जिस तरह से तारिक रहमान ने अपने मंत्रिमंडल में हिंदू नेता को जगह दी है, वो साफ इशारा करता है कि इस बार बांग्लादेश में अब हिंदू समुदाय के हाशिए पर रहने का कारावास समाप्त हो चुका है। 60 से 70 सीटों पर हिंदुओं का रहमान की पार्टी को सपोर्ट करना दर्शाता है कि इस बार बांग्लादेश का हिंदू गेम चेंजर बनेगा और आने वाले वक्त में हालातों में सुधार लाएगा, जिसका संकेत ढाका से मिलना शुरू हो गया है। बांग्लादेश की सड़कों पर एक नई क्रांति की धमक सुनाई दे रही है। वो क्रांति जो सालों की पीड़ा, हिंसा और अन्याय को चीरते हुए अल्पसंख्यकों की उम्मीद की लौ जला रही है। 12 फरवरी 2026 को हुए 13वें संसदीय चुनाव ने इतिहास रच दिया। तारिक रहमान की अगुवाई वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया। 212 सीटों पर कब्जा जमाकर 2/3 मेजॉरिटी पाई। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि उन करोड़ों हिंदुओं की जीत है जिन्होंने सालों से जुल्म सहे, जिनके मंदिर तोड़े गए, जिनके घर जलाए गए और जिन्होंने जानें गंवाई। लेकिन अब तारिक रहमान की सरकार क्या प्लान लेकर आई है अल्पसंख्यकों के लिए? क्या ये प्लान हिंसा की आग को बुझा पाएगा या सिर्फ एक वादा साबित होगा? शेख हसीना की अवामी लीग के पतन के बाद अगस्त 2024 से बांग्लादेश में अराजकता का दौर शुरू हुआ। अंतरिम सरकार के तहत कट्टरपंथियों ने अल्पसंख्यकों पर कहर ढाया। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 522 सांप्रदायिक हमले हुए, जिनमें हत्याएं, बलात्कार और मंदिरों की तोड़फोड़ शामिल थी। 116 अल्पसंख्यक, ज्यादातर हिंदू, जून 2025 से जनवरी 2026 तक मारे गए। हिंदुओं को जिंदा जलाया गया, उनके घर लूटे गए और मंदिरों पर हमले की खबरें दुनिया भर में गूंजी। बांग्लादेश की कुल आबादी में 8 से 9% हिंदू हैं, यानी करीब 1.3 करोड़ लोग जो इस इस्लामिक देश में डर के साए में जी रहे थे। हसीना के जाने के बाद अवामी लीग पर बैन लगा और हिंदुओं को लगा कि अब कोई सहारा नहीं है। लेकिन चुनाव ने सब कुछ बदल दिया। चुनाव के नतीजे धमाकेदार थे। उन सीटों पर जहां हिंदू मतदाताओं का प्रभाव मजबूत था, जैसे गोपालगंज, खुलना,
सिलहट, चटगांव और ठाकुरगंज। इन जगहों पर बीएनपी ने शानदार जीत हासिल की। गोपालगंज, जो शेख हसीना का गढ़ माना जाता था, जहां 22% हिंदू आबादी है, वहां 3 सीटों पर यानी गोपालगंज 1, गोपालगंज 2 और गोपालगंज 3 पर बीएनपी का कब्जा हो गया। हसीना खुद गोपालगंज से चुनाव लड़ती थी। हिंदू वोटरों को पता था कि हसीना की पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, इसलिए हसीना की पार्टी को वोट करना बेकार है। इसलिए गोपालगंज जैसे सीट पर जहां से हसीना लड़ती थी और जीतती थी, वहां पर भी हिंदू वोटरों ने तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी को चुना। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कट्टरपंथी ताकतें बढ़ रही हैं। हिंदुओं ने सोचा बीएनपी ही अब उम्मीद की किरण है, और नतीजा बीएनपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री। इस जीत में हिंदू चेहरे चमके। 4 अल्पसंख्यक कैंडिडेट जीते, सभी बीएनपी से थे। गायेश्वर चंद्र राय ने ढाका 3 से जीत हासिल की, अपने प्रतिद्वंदी को धूल चटा दी। निताई रॉय चौधरी, जो हमेशा हिंदू मुद्दों को उठाते रहे हैं, उन्होंने अपनी सीट पर कब्जा जमाया और अब कैबिनेट में जगह पाई। बांग्लादेश की नई सरकार में एकमात्र हिंदू मंत्री वकील दीपेन देवान और सांचिंग प्रू भी जीते। निताई राय चौधरी का कहना है, बीएनपी में कोई बहुमत अल्पसंख्यक नहीं मानती, हम सब बराबर हैं। उनकी जीत उन इलाकों में बीएनपी की स्थिति मजबूत करती है जहां हिंदू आबादी ज्यादा है। निताई रॉय ने वादा किया कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते बहाल होंगे। ये जीत सिर्फ बीएनपी की नहीं है, ये हिंदुओं की जीत है, जिन्होंने जुल्म सहे, सताए गए, मारे गए, लेकिन चुनाव में जमकर वोट डाले और सरकार बनाई। अल्पसंख्यक किंग मेकर साबित हुए। सवाल यह है कि तारिक रहमान की सरकार का प्लान क्या है? 18 फरवरी 2026 को शपथ लेने के बाद अपने पहले राष्ट्र को संबोधन में तारिक ने धमाकेदार ऐलान किया। उन्होंने कहा, हम इस देश को हर नागरिक के लिए सुरक्षित बनाएंगे। मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन में कोई फर्क नहीं करेंगे। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करने, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और अपराध खत्म करने का वादा किया। भारत के साथ रिश्ते सुधारने के संकेत साफ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक को बधाई दी और फोन पर बात की। उन्हें दिल्ली आने का न्योता मिला। दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत होने के आसार हैं, क्योंकि तारिक ने भारत के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बहाल करने का वादा किया। लेकिन चुनौतियां कम नहीं हैं। जमाते इस्लामी की ताकत बड़ी है और अतीत में बीएनपी का रिकॉर्ड माइनॉरिटी सेफ्टी पर मिला जुला रहा है। निताई रॉय चौधरी जैसे नेता आश्वासन दे रहे हैं, सरकार माइनॉरिटी सेफ्टी के लिए प्रतिबद्ध है, फंडामेंटलिज्म नहीं बढ़ने देंगे। क्या ये वादे हकीकत बनेंगे? हिंदुओं पर हमले थमेंगे? क्या हिंदुओं को इंसाफ मिलेगा? ये समय बताएगा। लेकिन ये जीत एक नई शुरुआत है, जहां अल्पसंख्यक सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि देश का अभिन्न हिस्सा हैं। बांग्लादेश अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां सद्भाव की धमक हर कोने में गूंजेगी। आपको यह खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार। ये कड़क है।